हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जिस तरह से हमने एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, इसी एस ब्लॉक का 2A ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दिस विल बी कॉल्ड एज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बेटा इस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दैट इज सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। अगर आप एनसीईआरटी में देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में तो सबसे पहले दिया है रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट बढ़ेगा। इसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में अगर आप देखो तो बेरिलियम से मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड लास्ट में आएगा बेटा बेरियम। तो ये बता रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर इसी तरह से आप देखो कि रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द हाइड्रोजन, तो सेकंड पार्ट लिख रहा हूं बेटा, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द हाइड्रोजन। जब भी कोई मेटल किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है वो अपने आप में उसकी हाइड्राइड बनाता है बेटा, दे आर फॉर्मिंग द हाइड्राइड। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट विद द हाइड्रोजन कैन फॉर्म इट्स हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये M जो है ये मेटल आपके 2A ग्रुप का है और ये कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से। जब ये मेटल आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बेटा वो अपनी हाइड्राइड बनाएगा। कैसे सोचो, M की वैलेंसी +2, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, बेटा दोनों रिएक्ट करा के क्या बना लेगा +1 एंड दिस वन +1 एंड हाइड्राइड। तो वी आर गेटिंग द हाइड्राइड ऑफ ए टाइप MH2। बेटा ये जो MH2 है दिस इज अ हाइड्राइड फॉर्म बाय सेकंड ग्रुप एलिमेंट। जैसे कि कौन से हाइड्राइड बना सकते हैं, आप बोल सकते हो बेटा हाइड्राइड कैन बी फॉर्म बाय इट सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये जो हाइड्राइड बनाते हैं ना, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। देखो बेटा बेरिलियम कैनॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड कैनॉट फॉर्म इट्स हाइड्राइड डायरेक्टली। मतलब मैग्नीशियम का हाइड्राइड आपका MgH2 आ सकता है, कैल्शियम का हाइड्राइड आपका CaH2 भी आ सकता है, स्ट्रोंटियम बेटा SrH2 भी आ सकता है, बेरियम का BaH2 भी आ सकता है। बेटा ये सारे हाइड्राइड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। और आप जानते हो ये CH2 जो कैल्शियम हाइड्राइड है कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक। कॉमनली CH2 इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, हाइड्रोलिक। तो बात आती है इसमें बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाएंगे। हाँ बेटा बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का एक अच्छा तरीका है कि BeCl2 को आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा लो तो बेरिलियम अपना BeH2 एज ए हाइड्राइड दे देगा, बाकी लिथियम का एक सॉल्ट और एल्यूमिनियम का अपना एक सॉल्ट बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर द बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्टली ऑन रिएक्टिंग द बेरिलियम विद हाइड्रोजन। तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का तरीका यही है कि बेरिलियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट कैन फॉर्म इट्स हाइड्राइड ऑफ द टाइप BeH2। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंटियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा, ये जो आपको कैल्शियम हाइड्राइड दिख रहा है इसका यूज कहां पर होता है। हम बोल सकते हैं सर कैल्शियम हाइड्राइड इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो जो दिख रहा है ना आपको कैल्शियम हाइड्राइड, तो मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा बेटा, CaH2 is used for the production of, बेटा it is used for the production of H2 गैस। कैसे? अब देखो बेटा ये आपका कैल्शियम हाइड्राइड है, अगर आपने इसको स्टीम में डाल दिया तो क्या करेगा, पहले CaOH टेकन ट्वाइस एज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। एक कैल्शियम है, एक 2 ऑक्सीजन है और आपके हाइड्रोजन कितने 4 2 6, तो 2 आ गए, बाकी बचे कितने बेटा 4 हाइड्रोजन, तो निकाल दो। तो देखो बेटा आपने हाइड्रोलिक ये कैल्शियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करा ली है तो यू आर एबल टू प्रिपेयर द गैस कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। ले लो बेटा यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। पर एग्जाम में आपको ये भी पूछता है
व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट। तो अब ये जो मैं बना दिया ना बेटा, इसमें आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए कंसेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट का कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट का कंसेप्ट है बेटा। हमेशा याद रखो, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉलर साइज ऑफ एनायन थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। वैसे लार्जर साइज ऑफ कैटायन और लार्जर साइज ऑफ एनायन भी थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताओ बेटा, ये जो आपको हाइड्रेट का H नेगेटिव दिख रहा है ना, ये हाइड्रेट का जो H नेगेटिव है ये स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है। तो ये स्मॉलर साइज ऑफ एनायन किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब आपका ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है ना BH2, इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ MgH2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन बेटा स्ट्रोंटियम और लास्ट में आएगा एज ए बेरियम। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस सेकंड ग्रुप एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। मतलब आपको ये देखना है बेटा कि बेरिलियम की चार्ज छोटी है और उसके साथ जुड़ रहा आपका हाइड्राइड वो भी स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है। तो ये याद रखना, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन थर्मली मोर स्टेबल, लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन थर्मली मोर स्टेबल। तो आपका जो हाइड्राइड H नेगेटिव है वो स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है, तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन के साथ में थर्मली ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो बेरिलियम हाइड्राइड इज थर्मली मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बेरियम हाइड्राइड। ले लो बेटा यहां पर स्क्रीनशॉट। बेटा यहां पर आपने देखा है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, यहां पर एक कंसेप्ट आता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इज इनवर्सली, और ऐसा लिख सकते हैं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये जो आपने स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड लिखा हुआ है ना, इसके साथ ही मैं जोड़ के दे रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से कैसे, सुनो बेटा। जो आपका कंपाउंड थर्मली जितना ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब आप अभी जरा यहां देख के बताइए बेटा, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड में थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलना सर बेरिलियम हाइड्राइड इज थर्मली मोर स्टेबल। बेटा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं बेटा, मतलब एक एडिशनल पॉइंट दे रहा हूं मैं, एक एडिशनल पॉइंट इसी में जोड़ रहा हूं। आई विल राइट हियर बेटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर आई विल राइट हियर कि सर अगर आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट, हम बोलेंगे BeH2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और आएगा बेटा आपका बेरियम। आप देखिए बेटा बेरियम हाइड्राइड इज हैविंग ए मोर रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर देन द बेरिलियम हाइड्राइड। तो यही बताना है बेटा कि जो कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होगी, और जो कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल होगा उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बेटा बेरियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेरिलियम हाइड्राइड से ज्यादा है, राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज द रिएक्शन ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट विद ऑक्सीजन। आप देखो बेटा ये जो आपके सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो इनकी टेंडेंसी है टू फॉर्म द ऑक्साइड। आप जानते हो ये जो ऑक्साइड है, दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल ऑक्साइड। बेटा इनकी टेंडेंसी नॉर्मल ऑक्साइड बनाने की भी है, और इनकी टेंडेंसी नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ दे आल्सो हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए परऑक्साइड। एक्चुअल में परऑक्साइड बेटा ये जो मैंने बना के दिया ना, आपको याद होगा सोडियम परऑक्साइड Na2O2 होता है, और आपका सुपर ऑक्साइड होता है बेटा दैट इज ए O2 माइनस। तो इनकी टेंडेंसी है बनाने की O2 माइनस, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए परऑक्साइड। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा 2A ग्रुप एलिमेंट्स जब ऑक्सीडाइज करेगा दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म परऑक्साइड। बेटा ऐसे नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है, तो बोलना
बेरिलियम कैन फॉर्म इट्स नॉर्मल ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कैन फॉर्म इट्स नॉर्मल ऑक्साइड। देखो बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, तो परऑक्साइड कौन बनाता है भाई? इनके बाद बचा कौन? आपका कैल्शियम Ca+2 और O2 2 माइनस, तो ये आपका कैल्शियम परऑक्साइड। बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम परऑक्साइड, और ये आ गया आपका Ba बेरियम परऑक्साइड। सो दीज आर द परऑक्साइड फॉर्म बाय 2A ग्रुप एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम परऑक्साइड, तो बोलना BaO2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम परऑक्साइड? CaO2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रोंटियम परऑक्साइड? SrO2। बेटा ये सारे के सारे जो परऑक्साइड्स है इनकी नेचर है डायामैग्नेटिक। और बेटा अब तक तो आप इतना तो जानते होंगे, जो कंपाउंड डायामैग्नेटिक होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उनसे बनने वाले कंपाउंड कलरलेस होने चाहिए, बट ये डायामैग्नेटिक होने के बावजूद भी दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। फिर आपसे पूछा गया भाई ये डायामैग्नेटिक तो है, इन्होंने कलरलेस कंपाउंड बनाने थे लेकिन कलर्ड कंपाउंड बना लिए, तो रीजन क्या बोला? दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू लैटिस डिफेक्ट। बेटा इनके लैटिस में कुछ डिफेक्ट आने के कारण दे आर फॉर्मिंग हियर एज ए कलर्ड कंपाउंड। ये लैटिस डिफेक्ट एंड ऑल बेटा आप सेकंड ईयर के सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये है वन ऑफ द एग्जांपल फॉर द रिएक्शन ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट विद द ऑक्सीजन। कोई भी सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इनकी टेंडेंसी है टू बनाता कि नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, पेरोक्साइड भी बना सकता है। बेटा जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं वो कौन है? बेरिलियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा BeO, और मैग्नीशियम भी अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा MgO। लेकिन बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम सारे पेरोक्साइड बनाते हैं जो कि डायमैग्नेटिक इन नेचर है, और ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू व्हाट? लैटिस डिफेक्ट। तो इसी के साथ बेटा एक काम करो, हम नॉर्मल ऑक्साइड की बेसिक नेचर की बात करेंगे। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट? हो सकता है बेरिलियम, बेटा फिर मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम, और फिर आएगा बेरियम। और ये सारे ऑक्साइड्स में अगर आपसे पूछा जाए इनमें बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है, तो बोलना बेटा बेरियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन बेरिलियम ऑक्साइड। क्योंकि बेटा जो ऑक्साइड की मेटालिक नेचर ज्यादा, तो ग्रेटर द मेटालिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड तो ग्रेटर द बेसिक नेचर। और बेरिलियम में बेरिलियम जो होता है इसकी मेटालिक नेचर कम है और इसका ऑक्साइड लेस बेसिक इन नेचर होता है। तो राइट बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड में बेरियम ऑक्साइड की बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे मेटालिक नेचर बढ़ेगा इनकी बेसिक नेचर भी बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट वन बेटा, रिएक्शन ऑफ these normal oxide with a water, they have a tendency to form their hydroxide. For example beta, normal oxide formed by this group element is MO, N की +2, O की -2। ये क्या हो गए सर? ये अपने नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट हो गए। और ये नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट की बेटा अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बना के देगा उसकी हाइड्रोक्साइड MOH टेकन ट्वाइस। सी बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। बेटा आप जानते हो हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? सर हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब व्हाट इज द हाइड्रोक्साइड बेटा? बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड BOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, स्ट्रोंटियम का हाइड्रोक्साइड SrOH टेकन ट्वाइस, और बेटा बेरियम का हाइड्रोक्साइड BaOH टेकन ट्वाइस। ये है हाइड्रोक्साइड बेटा। और आपसे पूछा जाए अब ये हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी है, तो आप वही बोलना बेटा, एज अ मेटालिक नेचर इंक्रीजेस द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड आल्सो इंक्रीजेस। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से बेरियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन द बेरिलियम ऑक्साइड, राइट बेटा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ दिस सेकंड ग्रुप एलिमेंट विद वाटर। ये तो अपना रिएक्शन ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट विद ऑक्सीजन हो गया बेटा। अब हम जानेंगे रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद वाटर। हाँ बेटा, अगर ये सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट को आप वाटर से रिएक्ट करा लो तो क्या देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मेटल को इसके वाटर से रिएक्ट करा लूं तो रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद वाटर से रिएक्ट करा लो बेटा, तो ये M मेटल जो कि आपका सेकेंडरी ग्रुप का है
आपने रिएक्शन इसकी वाटर से करा ली है, बेटा वाटर से करा लोगे तो ये पहले ऑक्साइड देगा और ऑक्साइड के बाद में उसकी हाइड्रोक्साइड देगा। बेटा एक ऑक्साइड आएगा और उसकी हाइड्रोक्साइड और बाद में गैस लिबरेट करेगा, कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस वाज लिबरेटेड, राइट। बेटा यहां पर क्या होता है, आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम में बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बेटा इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन वैसे अब मैग्नीशियम की बात करो ना बेटा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ए हॉट वाटर। आपका मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा बेटा, इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम की बात करो बेटा, दे ऑल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, दे ऑल रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर। मतलब यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड द वाटर इंक्रीजेस। पहला वाला रिएक्ट नहीं कर रहा, बाकी वाले आसानी से रिएक्ट कर ले रहे, इसका मतलब डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड द वाटर इंक्रीजेस, राइट। अब आएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट विद दिस ग्रुप एलिमेंट। तो मैंने अब तक जो आपको बताया, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद व्हाट वी कैन से विद द वाटर, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द हाइड्रोजन। बेटा अब हम एक एक कंपाउंड जानेंगे कि व्हाट इज द नाइट्रेट फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट। मतलब इस ग्रुप एलिमेंट में ऐसे कोई एलिमेंट है जिनकी टेंडेंसी नाइट्रेट बनाने की है। तो बेटा आई होप आपको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट याद होगा। हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लिथियम एक ऐसा मेटल था जो व्हेन इट अंडरगोस कंबशन विद द एटमॉस्फेरिक एयर दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड कॉल्ड एज ए लिथियम ऑक्साइड एज वेल एज लिथियम नाइट्राइड। वैसे बेटा यहाँ पर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में अगर आप देखो, among all the 2A group element, all the 2A group element form the nitride of the type M3N2। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अकेला बेरिलियम बनाएगा, बेटा यहाँ पर वी आर मीन्स यहाँ पर ऐसा भी है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दे ऑल हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म द नाइट्राइड। तो बेटा अब जो टॉपिक चालू हो रहा है दैट इज ए टॉपिक ऑफ ए नाइट्राइड। आप जानते हो नाइट्राइड को कैसे लिखते हैं बेटा, N के सर पे 3 माइनस कॉल्ड एज ए नाइट्राइड। एग्जाम्पल बेटा बेरिलियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3। व्हाट इज द नाइट्रेट फॉर्म है बेरिलियम Be3N2, मैग्नीशियम Mg3N2, कैल्शियम Ca3N2। बेटा these all are the what you can say nitride formed by this group element। बेटा ये सारे नाइट्राइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करा लो, सारे नाइट्राइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करा लो तो दे ऑल द नाइट्राइड हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड BeOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बेटा MgOH टेकन ट्वाइस, और आपके कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। और सबसे जाके आपको लास्ट में क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है एज ए अमोनिया गैस, एंड दिस इज द अमोनिया गैस was liberated when these nitride undergoes hydrolysis। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि ये सेकंड के ग्रुप एलिमेंट हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म नाइट्राइड ऑफ द टाइप M3N2। बेटा M की जगह पे आप मेटल लगा दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर फॉर्मिंग देयर नाइट्राइड ऑफ द टाइप Be3N2 बेरिलियम नाइट्राइड, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। और ये सारे नाइट्राइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करा लो they all have a tendency to liberate what, ammonia gas, right बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये नाइट्राइड के बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट वन इज कार्बाइड। आज जानते हो कार्बाइड का फॉर्मूला कैसे होता है, कार्बाइड कैन बी रिटन एज ए, हाँ बेटा कार्बाइड कैन बी रिटन एज ए व्हाट, C2 और वी कैन से C2 ये एक्चुअल में कार्बाइड होता है। अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला लिखना है तो हाउ टू राइट, Ca+2 C2 and CaC2 is called as a what, कैल्शियम कार्बाइड। बेटा ये जो कार्बाइड का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये IIT मेंस में और नीट में बार बार पूछा गया है। कैल्शियम कार्बाइड की जब आप रिएक्शन किसी नाइट्रोजन से कराओगे तो बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा वो भी देखो बेटा, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय देम दैट इज नथिंग बट द Ca then NCN टेकन ट्वाइस बेटा, NCN टेकन ट्वाइस। अब ये +2 है तो ये आपका -2 है। ये NCN में जो आपको एक कार्बन दिख रहा है
बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, मींस दिस कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये था बेटा कंसेप्ट हमारे कार्बाइड का। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा रिकॉल करना है तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा बेटा, कार्बन सराउंडेड बाय ऑल सिंगल बॉन्ड, कार्बन अंडरगोज sp3, कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द डबल बॉन्ड, कार्बन अंडरगोज sp2, बेटा कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। इतना ही नहीं बेटा, sp3 sp2 sp होने के बाद अगर कार्बन के अगल बगल में डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए तब भी हमारा ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में ही जाता है। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा अपना हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, और ये रिएक्शन ऑफ कार्बाइड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बाद देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द हैलाइड्स, हाउ दिस ग्रुप एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद द हैलाइड और हैलोजन टू फॉर्म देयर हैलाइड्स। हाँ बेटा, यहाँ पर ये जो हैलाइड मिलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ द हैलाइड फॉर्म बाय MX2। तो ये जो अभी नाइट्राइड हो गया, कार्बाइड हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी और दे विल कंबाइन विद द हैलोजन, they form their halides and they form their halide of the type MX2। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये बेटा हमारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो अब टॉपिक आएगा हमारा हैलाइड्स का। बेटा हैलाइड्स में देखिए सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑन कंबाइनिंग विद द हैलोजन्स, बेटा जब हैलोजन से कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म द हैलाइड ऑफ द टाइप MX2। दिस इज द हैलाइड फॉर्म बाय सेकंड ग्रुप एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन तो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड देन बेरियम क्लोराइड। आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर किसका है, तो बेटा जब भी कोवालेंट कैरेक्टर पूछता है, आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग में हमने फजाज रूल पढ़ा था। फजाज रूल बोलता है बेटा कि जितनी छोटी पॉजिटिव चार्ज हो, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, राइट, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो उतनी ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर होती है। तो आपसे पूछा जाएगा बेरियम के +2 और बेरिलियम के +2 में किसकी साइज सबसे छोटी है, तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन बेरिलियम है बेटा, और जितनी स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर और उतनी ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर। तो BeCl2 हैज बेटा दिस हैज ए ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो प्लीज बेटा यू कैन गो थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग के हैं, उसमें फजाज रूल आता है बेटा, फजाज रूल में जाइए, पूरा 1 आवर का फजाज रूल दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई पोलराइजेशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई पोलराइजिंग पावर। तो बेटा यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड में इट हैज अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, हेंस इट हैज मोर कोवालेंट कैरेक्टर, बेटा हेंस इट हैज ए मोर कोवालेंट कैरेक्टर। तो इसका मतलब इन सारे हैलाइड में हमारा बेरिलियम क्लोराइड मोर कोवालेंट कैरेक्टर का है, तो BeCl2 लेस कोवालेंट कैरेक्टर का है। बेटा जो कंपाउंड लेस कोवालेंट कैरेक्टर्स के होते हैं दैट बिकम मोर आयनिक, और जो मोर कोवालेंट कैरेक्टर के होते हैं दैट बिकम ए व्हाट लेस आयनिक, राइट। रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विथ व्हाट बेटा हैलोजन, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट with a liquid ammonia and anomalous behavior of this beryllium। बेटा हम क्या करेंगे, the reaction of this group element with the ammonia anomalous behavior, that part we will see in our next video, right। Thank you बेटा, thank you very much, have a great day, take care, bye।